Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Decide. So न्यू 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि 2018 के मुझे जो मिले थे, जबकि सारे नहीं मिले इसके 25 लेकिन जितने मिले हैं वो वाले हम डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर आंसर्स, और उनके आंसर यही क्यों हैं वो भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। Sheep are dash a sacrifice on Eid. Right answer is C slaughtered. यहाँ पे जो है पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ ईडी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है स्लॉटेड, तो इस वजह से हमने यही आंसर सही किया। चाइल्ड डे स्लीपिंग फॉर 3 hours. राइट आंसर इज बी हैज बीन। हैव बीन क्यों नहीं, क्योंकि चिल्ड्रेन नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रेन होता तो प्लूरल हो जाता। चाइल्ड एक सिंगल चाइल्ड है जो कि सो रहा है 3 घंटों से, तो हमने उसमें लिया हैज बीन लगा। हैज बीन इसलिए भी लगाया क्योंकि अब देखिए फॉर का जो हमारा यूजेज होता है, इसका मतलब है कि कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इस वजह से जो है हम, वैसे तो बाकी तो ऑप्शन सारे परफेक्ट वाले हैं, एक यही है जो ये भी है परफेक्ट वाला ही, लेकिन खैर चिल्ड्रन हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, तो ये वाला राइट आंसर है। ठीक है। एंटोनिम ऑफ हार्ट इज डैश। राइट आंसर स्पी हेल। क्यों? हार्ट का मतलब होता है कि कोई भी नो फील, पेन करो, एक्सपीरियंस फील करो, कोई डैमेज हुआ हो, यानी कुछ मतलब चोट लगती है तो हम कहते हैं हार्ट हुआ है। ठीक है। जिसमें पेन वाकई में हुआ हो तो हील, जाहिर है उसको सी पेन से रिकवर को कहते हैं, या फिर कोई भी डैमेज हो या फिर कुछ भी, तो उसको रिकवर करने के लिए आप हील यूज करते हैं। लव तो जाहिर है अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट है लेकिन डायरेक्ट अपोजिट नहीं है। ठीक है, मतलब एक हम लोग यूज करते हैं कि हार्ट और लव वाला, लव और हेड यूज होता है, हार्ट और हील यूज होता है। ठीक है, तो लव का डायरेक्ट जो अपोजिट होगा वो हेड होगा, हील नहीं, हार्ट नहीं होगा। इस वजह से ये वाला ऑप्शन नहीं है। इंजर्ड सिनोनिम है हार्ट का, तो वो भी ज्यादा काउंट नहीं होगा क्योंकि एंटोनिम का मतलब है अपोजिट। वाउंडिंग भी जो है वो हार्ट का ही सिनोनिम है, तो वो भी काउंट नहीं होगा। इस वजह से जो है यही वाला हमारा राइट आंसर। एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट इज डैश। राइट आंसर इज बी रिपेल। रिपेल का मतलब सिंपल होता है कि किसी चीज से हम जो है वो दूर होते हैं। ठीक है, मतलब कि स्टेप बैक करते हैं, आप रिपेल मतलब के पीछे बैक हम करते हैं। तो इसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ट्राई बैक अवे, मतलब किसी चीज से हम दूर भागते हैं। जब अट्रैक्ट मतलब किसी चीज के हम करीब जाते हैं, जैसे कि मैग्नेट वाला हो जाएगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है रिपेल होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं। और कैप्टिवेट, फैसिनेट एंड आल मीन टू अट्रैक्ट और होल्ड समवन इंटरेस्ट, तो ये वाले जो है वो सिनोनिम्स हो जाएंगे। सही है, ये तीनों जो हैं ये अट्रैक्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इस वजह से क्योंकि हमें अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट यही आता है। सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेमेशन इज डैश। राइट आंसर इज सी डिग्री। क्यों डिग्री? डिग्री का मतलब है ऑफिशियल ऑर्डर। जैसे कि प्रोक्लेमेशन का भी अगर मतलब देखें तो फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो डिक्री का मतलब भी कोई ऑफिशियल ऑर्डर या फिर इस तरीके से होता है, तो ये तकरीबन जो है सिमिलर हो गया इसके। ठीक है, ऑप्शन अगर देख लें, क्वाइट एंड सीक्रेट आर अपोजिट ऑफ समथिंग बीइंग पब्लिक। ठीक है, मतलब कि प्रोक्लेमेशन मतलब कि पब्लिकली कोई मतलब की चीज हम बयान करें उसको। डिक्री भी मतलब ऑफिशियल ऑर्डर, मतलब जैसे गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल ऑर्डर देती है तो वो सब कोई, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई देख सकता है, तो वो चीज पब्लिक हो जाती है। अगर क्वाइट और सीक्रेट की बात करें तो कोई चीज हिडन हो, आप उसके लिए यूज करते हैं। तो मतलब अगर प्रोक्लेमेशन मतलब अपोजिट अगर होता, अगर एंटोनिम पूछता तो हम इस या इसमें से जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा है तो डिग्री जो है राइट आंसर है। डिसऑनर सिंपल है, नहीं होगा क्योंकि वो समथिंग अनट्रू या फिर इस तरीके से है, तो वो वाली बात तो नहीं है। सो इस वजह से ये वाला राइट आंसर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। राइट आंसर इज ए, देयर हैज बीन अ वेरी लिटिल रेन दिस सम। क्यों? यूजेस में वेरी लिटिल जो है यहाँ पे करेक्ट एक्सप्रेशन यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन हो रहा हो, ठीक है, जिससे कि रेन तो वैसे ही अनकाउंटेबल है, समथिंग अनकाउंटेबल क्योंकि रेन अनकाउंटेबल है, और जब हम किसी
ऐसे अमाउंट ऐसी बात कर रहे हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में बात कर रहे हो, लेकिन वो काउंट नहीं कर सके हम चीज को, जैसे कि रेन के कतरों को हम काउंट नहीं कर सकते। इस वजह से जो है यहाँ पे ये वाला सेंटेंस सही यूज हुआ है। कंपेयर। अच्छा, अब ये दो सेंटेंस भी क्यों सही नहीं है उसका भी मैंने लिखी हुई है चीजें। जैसे कि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, यू आर इंटेलिजेंट नॉट ही। सो बिटवीन यू एंड ई रॉन्ग स्ट्रक्चर यूज हुआ है। क्यों? इट शुड बी लाइक यू आर मोर इंटेलिजेंट देन ही इज, जो कि करेक्ट फॉर्म हम कंपेयर यूज करते हैं, नॉट लाइक या फिर ये भी यूज करते हैं, यू आर इंटेलिजेंट ही इज नॉट। तो ये वाला जो है राइट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये वाला जो करंट स्ट्रक्चर है ये रॉन्ग है, इस वजह से ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। इस तरीके से अगर ये बात करें, द इंटेलिजेंट, इसका मतलब है कि मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है। uh, which might not be intended meaning, तो बेटर हम लोग यू करें, यू आर द इंटेलिजेंस बेहतर है कि हम कह दें यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है। सो यहाँ पे द की वजह से जो है ये रॉन्ग आंसर है। इस तरीके से अगर एग्जाम में आता है कि अंडरलाइन करें कौन सी मिस्टेक है इसमें, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे द मिस्टेक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना, ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं कि ए बी और सी टी, ठीक है, और ए सी, इस तरीके से। तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला जो है इसमें रॉन्ग है। अगर ये निकाल दें तो सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं अपने आंसर्स का। Genocide meaning is dash. Right answer. See, murder of a group of people. Genocide का मतलब ये है कि किसी भी लार्ज ग्रुप या फिर नो मतलब कि काफी लोगों को जो है इथनिसिटी बेस्ड ऑन इथनिसिटी, देखिए उनकी नेशनलिटी या फिर रिलीजन या फिर रेस, किसी भी वजह से जो है उनको कत्ल किया जाए, काफी लोगों को मिला के। जैसे अभी जो इशू पैलेस्टाइन का चल रहा है, जहाँ पे इसराइल जो है उनको कत्ले आम कर रहा है और सब लोगों को बेदर्दी से मारा है विदाउट एनी रीजन। और क्योंकि उनको इतनी क्लीनिंग कह सकते हैं आप इसको, मतलब वो पूरे पूरे पैलेस्टाइनियन को खत्म करना चाहता है ताकि जो है यहाँ से उनका वो लोग ही ना बचे, वो सारी की सारी को गिनी जाए, तो मतलब कि जेनोसाइड हो गया। तो इसको मत कहते हैं कि मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। कितना भी हो सकता है ग्रुप, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। Change in passive. I wrote a letter. Right answer is C. A letter was written by me. अच्छा, अब इसका मैंने क्या किया, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये है एक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, वर्ब हो गया रोट, एंड ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। अब हम इसको पैसिव में करना चाहते हैं तो कैसे होगा, जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस होगा यानी कि ये वाला, वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो हमने वो पहले लिखेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, यानी कि अ लेटर, यानी कि ये। ठीक है। वर्ब टू बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ड को टू बी यूज करेंगे और पार्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, यानी कि इसका जो है पास्ट टेंस यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको आगे चल के देखेंगे। उसके अलावा उसमें बाय ऐड करेंगे, बाय भी ऐड कर दिया। और एजेंट यानी कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस हम यूज करेंगे इसमें। सब्जेक्ट कौन सा है ये, लेकिन इसको जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं वो अब देखेंगे। अब देखते हैं इसमें फॉलोइंग दिस रूल जो अब हमने डिस्कस किया है, उसको कैसे करेंगे। अ लेटर बिकम्स अ सब्जेक्ट, जो कि बन गया। इसे कहते हैं वर्ब की अगर बात करें, रोट बिकम्स अ पार्ट पार्टिसिपल यानी कि रिटर्न, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। टू बी की अगर बात करें, इज वाज, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है तो यहाँ पे इस वजह से हमने पास्ट लिखा है। was is added before written to indicate the passive voice। ठीक है, passive voice के लिए हमने was ऐड किया to be, मतलब कि to be written तो was written हो जाएगा इस हिसाब से। ओके, उसके अलावा by हमने पहले ऐड कर दिया है क्योंकि फॉर्मूला में है। एजेंट by me क्लिफाइज हु परफॉर्म द एक्शन, क्योंकि आई है, अब यहाँ पे इस जगह पे लिखेंगे जब भी आए तो मी हो जाएगा। सो इस वजह से ये वाला हमारा राइट आंसर है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। The nearest meaning of precaution is dash. Right answer is D. Refrain. क्यों? क्योंकि प्रिकॉशन का मतलब है मेजर्स टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट हार्म, मतलब कि कोई भी हम एक्शन लेते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं ताकि कोई भी मतलब कि नुकसान से पहले वाला, एडवांस मतलब कि मेजर्स। ठीक है। रिफ्रेन का मतलब ये होता है कि टू होल्ड वनसेल्फ बैक फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, मतलब किसी अपने आप को रोकना या फिर किसी को रोकना किसी चीज से करने से।
तो ऑलमोस्ट जो है ये नियर मीनिंग है। दूसरी चीजें जो है वो क्यों नहीं है इक्वल, ये लॉन्ग साइटेडनेस ये विजन प्रॉब्लम के लिए हम यूज करते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस हम विजन प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, जिसमें जो है डिस्टेंस आर ब्लरी, ठीक है, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखते जिनको, उनको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि मतलब दूर की नजर कम होती है। और क्लोज ऑब्जेक्ट को नहीं दिखते, उनको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। केयरलेसनेस पोजिट है प्री क्वेश्चन का, मीन्स लेक ऑफ के अटेंशन। तो यहाँ पे हम लोगों को नियरेस्ट मीनिंग देखनी है, यानी कि सिनोनिम देखना है, एंटोनिम नहीं देखना है, इस वजह से ये नहीं आया आंसर। अगर यहाँ पे एंटोनिम पूछ लेता है तो फिर आप इसको सही करेंगे, ठीक है, भी के लिए ये सही है। द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ स्केलिंग इज डैश, राइट आंसर इज सी कैलकुलेटिंग। अब इसमें देख लेते हैं, स्केलिंग का मतलब दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वैसे काफी मीनिंग है उसकी। एक ये है कि यानी कि स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन के लिए हम यूज करते हैं, और एक दूसरा मेजर के लिए, लाइक हम स्केल यूज करते हैं मेजर के लिए, यानी कि 1 2 वगैरह जो हम यूज करते हैं वो वाला, लाइक अ रूलर, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से। ये दो स्केलिंग के यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, तो मीनिंग्स इसके। कैलकुलेटिंग अगर मीनिंग यूज करें तो वो भी मेजरमेंट के लिए या फिर एस्टिमेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये इसका नियरेस्ट मीनिंग है। दूसरे क्यों नहीं है मीनिंग, दिस refers to especially making something smaller or less, ठीक है, डिक्रीज ही हो रही है कोई चीज, तो वो वाली स्केलिंग, वैसे तो स्केलिंग दोनों में मतलब के यूज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज में, दोनों में, तो हम सिर्फ डिक्रीज नहीं सिलेक्ट कर सकते। इसी तरीके से डिसेंट की मीनिंग पूछे, टू मूव डाउन, इज नॉट ऑलवेज केस विद स्केलिंग, स्केलिंग में हमेशा डाउन नहीं होता है, कभी अप भी होता है, तो इस वजह से भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। अगेन फॉल भी, दिस मीन्स ड्रॉप और कोलैप्स, अगेन कुछ भी जो भी स्केलिंग जो है उसके अपोजिट है, तो ये वाले जो तीन ऑप्शन है वो यूज नहीं होंगे, राइट आंसर इसका ये है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, all his friends laughed at him, right answer is B, he laughed at by all his friends। अब इसका ये आंसर क्यों है, ये हम जो है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन सा है सब्जेक्ट, है हमारे पास ये ऑल हिज फ्रेंड्स, वर्ब क्या है लाफ्ड, और ऑब्जेक्ट है हिम, या फिर एट हिम करते हैं, हिम करते हैं की बात। अच्छा, अब पैसिव वॉइस करेंगे तो हिम हो जाएगा हमारे पास जो है फ्रंट में आ जाएगा, मतलब कि पहली वाली जगह पे। वर्ब टू बी और पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि इसका और पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा बाय, ठीक है, और एजेंट यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिम हो जाएगा क्योंकि फ्रंट में जब भी आता है, अगर यहाँ पे ही वाला यहाँ पे आएगा तो हिज और हिम मी, मतलब इस तरीके से हो जाएगा हिज वाला, या हिम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ही हो जाएगा, हिम आएगा तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ही हो गया, ठीक है। लाफ बिकम पार्ट पार्टिसिपल विद हेल्पिंग वर्ब वाज, तो वाज लाफ्ड एट हो जाएगा, क्योंकि टू बी हमने लिखना है, टू बी का मतलब समझेंगे वाज हो गया, और लाफ्ड एट, क्योंकि लाफ ये सेम और एट वही सेम है, ठीक है, लाफ और ये एट पहले से पढ़ा है। बाय सेम हमारा जो फॉर्मूले का है वो ऑल हिज फ्रेंड्स, जिसको हमने ऑब्जेक्ट किया था वो सेम रहेगा, ऑल हिज फ्रेंड्स, तो हमारा ये राइट आंसर है। Change into passive voice, one should keep one's promises, right answer is C, promise should be kept। so इसका भी देख लेते हैं। अब सब्जेक्ट देख लें, वन, वन है यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब क्या है शुड के, और ऑब्जेक्ट क्या है वंस प्रोमिसेस। अब इसको हम पैसिव में अगर करें तो प्रोमिसेस आ जाएगा फ्रंट में, ठीक है, और जो है वर्ब टू बी पार्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसको देख लेंगे आगे चल के, बाय सेम फॉर्मूले का, प्लस एजेंट वन इज जनरल एंड नॉट स्पेसिफिक, सो ऑफन इज ओमिटेड, ठीक है, वंस जो है वो ओमिट कर लेंगे क्योंकि जनरल है, स्पेसिफिक किसी बात नहीं की हुई है। अब हम इसको देख लेते हैं। Once promises becomes a subject in passive sentence as promises। अब यहाँ पे इसको s लगा दे, शायद वो लिखना भूल गई हूँ मैं, या फिर promise या फिर promises should be kept, ठीक है। should kept is a modal verb indicating obligation, ठीक है। In the passive voice we can't directly convert it, it should be should suggest या फिर इस तरीके से,
सो बी कैप, सो मतलब के जो है बी कैप हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, इन सिंपल वर्ड्स के ये क्योंकि शुड को हम डायरेक्टली कवर नहीं कर सकते, तो शुड हमने सेम लिखा है, और कीप को हमने बी केप्ट करके इसको प्रॉपरली करके लिखा हुआ है। और ये भी है कि बाय और जो है एजेंट, ये जनरल यूज में हम यूज करते हैं, लेकिन ये एक तरीके का यूनिवर्सल टाइप मतलब इस तरीके का हो गया, इस वजह से इसका जो ऑप्शन है वो वहाँ पर यही बना। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, someone has invited me to the party, right answer is D, I have been invited to the party। अब इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है समवन, वर्ब है हैज इनवाइटेड, ठीक है ये वाला, एंड मी, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, टू द पार्टी मतलब कि वो कंटिन्यू चल रहा है वैसे भी। ओके, ऑब्जेक्ट देखते हैं मी, यानी कि आई, सही है। वर्ब टू बी पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, तो वो इट करेंगे, लेकिन बाय यहाँ पे एंड प्लस एजेंट सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी हो गया, तो वो आई हो गया, ये हो गया सही आंसर हमारा। हैज इनवाइटेड बिकम्स अ पास्ट पार्टिसिपल इनवाइटेड, ठीक है, तो ये इनवाइटेड हो गया हमारे पास। और क्योंकि जो है हेल्पिंग वर्ब बीन यूज हुआ है, तो बीन इनवाइटेड हमने लिख दिया यहाँ पर, सही है। और हैव तो जाहिर है हम लोग ने लगाया है, क्योंकि वो आई बीन नहीं अच्छा लगेगा, आई हैव बीन यूज होगा भले इसका। अच्छा, बाय समवन यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया हुआ कि किससे एग्जैक्टली इनवाइट किया है, तो हम लोग यहाँ पे इससे बाय नहीं लगाएंगे। और टू द पार्टी सेम, someone has invited to me party, I have been invited by someone to the party, तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए I have been invited to the party, ठीक है। अगर हाँ ऑप्शन इस तरीके का आ जाता है I have been invited by someone, तो हम लोग लिख देंगे बेशक, ऑप्शन नहीं है ना अभी इसमें, तो इस वजह से हम नहीं लिख रहे, लेकिन ऑप्शन होगा अगर इस तरीके का, तो बाय समवन बेशक लिख दीजिएगा टू द पार्टी, तो ये हमारा राइट आंसर। ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये। अब ही सेड लेट अस वेट फॉर द राइट आंसर इज बी, ही सजेस्टेड that they should wait for the award। अब इसका क्या होगा, क्यों ये आंसर सही है, तो इसको देख लेते हैं। ये तो हमारा सेंटेंस क्योंकि प्रेजेंट टेंस में लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, तो हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड उसने क्योंकि सजेस्ट किया है, लेट अस वेट मतलब जो सलाह दी है, तो हमने इस वजह से सजेस्टेड लिखा है, ठीक है। और लेट अस वेट एक्सप्रेसेस सजेशन, क्योंकि ये बस इस वजह से हम लोगों ने ये लिखा हुआ है असल, ठीक है। फॉलोइंग द रूल्स दे शुड वेट, कि मतलब कि लेट अस, क्योंकि मतलब कि वो सारे को सारों को वेट करने का बोला है। लेट अस मतलब कि वो दे वाला मामला हो जाएगा, अस और दे सारा, तो इस वजह से हमने दे शुड वेट लिखा है यहाँ पे। और बाकी तो फॉर द अवार्ड तो सेम है, इस वजह से ये राइट आंसर है। अगेन एक डायरेक्ट डायरेक्ट है, असलम से आई एम वेरी बिजी नाउ, सो इसका राइट आंसर क्या है, ए, असलम सेड ही वाज वेरी बिजी देन, तो ये तो बिल्कुल आसान है, सिंपल है। आई की जगह ही आ गया, ठीक है, एंड एम की जगह वाज आ गया, और वेरी बिजी तो वेरी बिजी सेम, नाउ को हम देन कन्वर्ट करते हैं, तो वो सेम फॉर्म हो जाए, ये आसान सा है। अगेन डायरेक्ट डायरेक्ट एक और है, लेट मी गो, राइट आंसर इसका क्या है, डी, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। सो शाउटेड क्यों है यहाँ पे, क्योंकि उसने मतलब कि लेट मी गो वाला जो हम अक्सर बोलते हैं, तो काफी लोग गुस्से में होते हैं, लेट मी गो, तो वो वाला जो है ना एक्सप्रेशन, तो वो उससे पता है कि इसने शाउट किया है मेरे को उन पे, मतलब किन पे किया है लेट मी गो, मतलब कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, क्योंकि सभी देम देम बोल रहे हैं, तो हमने इस वजह से यहाँ पे देम ही काउंट किया। टू लेट मी की जगह बस हिम कर दिया है, मतलब उसको जाने दो, सिंपल। अगेन एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो इसका राइट आंसर क्या है, टी, ही सेड ही डिडंट बिलीव मी। सो जब भी डोंट आता है मतलब कि डू नॉट, इसको अगर हम खोल के रखें तो डू नॉट, इस तरीके का आता है। जब प्रेजेंट टेंस में आता है तो वो पास्ट में जाता है, डिड नॉट, ठीक है। तो बाकी तो सेम है,
और he said he didn't believe me. तो बाकी से में बस ये वाला जो है डिड नॉट जो है वो चेंज हो जाएगा, डो नॉट से डिड नॉट चेंज जाएगा. सो दिस इज द राइट आंसर. हाँ मतलब बिलीव नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा क्योंकि ठीक है, क्योंकि बिलीव ही होगा. सही है. अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है. ही सेड आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल. राइट आंसर इज डी. ही सेड ही वुड गो एज सून एज इट इज पॉसिबल. अब मैंने इसकी जो है वो चीजें काफी निकाली हुई हैं. सबसे पहले तो um, यहाँ पे वुड को आई शेल, ही से दैट ही वुड. ठीक है, शेल को हमने वुड कर दिया है. शेल गो क्योंकि एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस करा फ्यूचर में वुड हम यूज करते हैं उसके लिए. वुड गो एज सून एज इट पॉसिबल. अब आप कहेंगे कि ये एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, कोई चेंज इसमें नहीं आया है. सही है. तो द रीजन इज कि यहाँ पे हम तीन चीजें होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं तीन. एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ को हम कभी चेंज नहीं करते, एक हैबिचुअल एक्शन को कभी चेंज नहीं करते, और एक स्टेट्स ऑफ बीइंग को कभी चेंज नहीं करते. ठीक है. यहाँ पे जो ये सेंटेंस है या फिर क्लॉज है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ बयान कर रहा है. क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में भी बोल रहा हो तो भी बोल रहा कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना कर, एज सून एज इट इज पॉसिबल. तो उसने कोई बताया नहीं हुआ ना. एज सून एज कितना सून वो किसी को नहीं पता, तो वो मतलब एक अभी बताओगे तब भी ये बोलेगा, पास में बताओगे तब भी वही चीज होगी, फ्यूचर में बोलेगा तब भी यही चीज होगी. तो ये एक मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, तो ये चेंज नहीं होगा. इस वजह से जो है ये सेम रहे. चेंज इन पैसिव वॉइस. हु डिड दिस? राइट आंसर, ये एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव में करना है. राइट आंसर इज ए. बाय होम वाज दिस डन. इसको देख लेते हैं. सब्जेक्ट है हु, verb है did, and object is this. So by whom was this done? वो क्यों इस तरीके से लिखा है हमने. Subject this, object active becomes the subject. uh, who did this, by whom this was done. So was तो ये helping verb हो गया हमारा. ठीक है. by whom जो है prepositional phrase है. जब who आता है, ठीक है, तो हम जो है वो यूज करते हैं बाय होम करके. तो इस वजह से यहाँ पे बाय होम आ गया. और वास तो जो है क्योंकि हमारा वो है. और दिस डन क्योंकि डिड है, हु डिड दिस, तो इस वजह से ये हमारा हो गया दिस डन. अब पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब इज एक्टिव इज चेंज टू पास्ट पार्टिसिपल, तो डिड जो है वो डन में कन्वर्ट हो गया. तो इस वजह से हमारा राइट आंसर है 19 का ए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इसके 19 एमसीक्यूज में जो मिले थे, जो मुझे मैंने शेयर कर लिया आप लोगों. आई होप सो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ हो काफी. ये सेम एमसीक्यूज मैंने वेबसाइट पे भी ऐड कर दिए इन केस काफी लोग को ये होता है कि वीडियो से कौन बाबा पढ़े. तो यही सेम एमसीक्यूज आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, जो टॉप पे डिस्क्रिप्शन में पे लिंक होगा वो उसी का होगा. सो होपफुली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.